आई लव मोहम्मद को लेकर आज पूरे देश में बवाल मचा है। तमाम मुसलमानों के हाथों में ये तख्तियां हैं और उस पर लिखा है आई लव मोहम्मद। लखनऊ से शुरू हुआ ये विवाद अब देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। उसके बदले में भी अब आई लव महादेव के पोस्टर भी सामने दिखाई पड़ने लगे हैं। तो अब सवाल ये होता है कि आई लव मोहम्मद तो मुसलमानों ने अपने पोस्टर पर लिखा था, लेकिन क्या जवाबी आई लव महादेव लिखना ज़रूरी था? दोस्तों, हर धर्म का अपना एक अस्तित्व होता है और अपने अपने धर्म की। मुसलमान सिर्फ सरकार से कह रहा है कि हमें आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे रहने दें और हमें जो हम कर रहे हैं उन्हें करने दें और शांति तरीके से उन्हें करने दें। लेकिन सरकार कहती है कि आई लव मोहम्मद जो है वो नई परंपरा को जन्म दिया गया है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जिन लोगों ने आई लव मोहम्मद के बगल में आई लव महादेव का पोस्टर इजाद किया है कि क्या जिस तरह से मुसलमानों पे लाठियां चल रही हैं, क्या इन पर भी लाठियां चलेंगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ शैला। दोस्तों, जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर देश में हंगामा मचा है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, उन्नाव हो, फैज़ाबाद हो, अयोध्या हो, तमाम जगह पर आई लव मोहम्मद को लेकर पोस्टर, जुलूस और नारेबाजी शुरू है। क्यों है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से सिर्फ एक पोस्टर को लगाने के बाद एफआईआर हुई, लाठियां चार्ज हुई, उसके खिलाफ तमाम मुसलमान खड़ा हो गया है। मुसलमानों का ये कहना है कि हम हर बार बर्दाश्त कर सकते हैं, लाठियां जिस्म पर खा सकते हैं, चोट खा सकते हैं, हमारे जिस्म का रूह निकाल लो, हमें गोलियां मार दो, हमारे जिस्म के टुकड़े कर दो, हमारे जिस्म के रेशे निकाल दो, लेकिन हम आई लव मोहम्मद कहेंगे और खुशी भी मनाएंगे। ये मामला था उत्तर प्रदेश का, जब ईद मिलादुन नबी चल रहा था। उसके एवज में खुशी मनाने के लिए एक पोस्टर बनाया था। उस पोस्टर को एक जगह पर पेस्ट किया था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहाँ की पुलिस ने बोला कि ये पोस्टर नई परंपरा है और इसे हम हरगिज़ लगाने नहीं देंगे, और जो नौजवानों ने वहाँ पर पोस्टर लगाए तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। दोस्तों, फिर इसके बाद हंगामा जो शुरू हुआ, तमाम जगह हुए, कई जगह तो दंगे भी हुए, कहीं पर शूट आउट। उत्तराखंड में तो कहा गया उनके 22 आप अगर देखें तो इस माहौल में जिन लोगों ने जुलूस निकाला, ये एक संवैधानिक जुलूस है जो हमें जो हक है वो हमें बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है कि अपनी बात कहने का, अपनी बातों को रखने का, अपने जैसे अपने धर्म का प्रचार करने का, अपने तरीके से जीने का, अपने घर में रहने का, कमाने का, जो चाहे आप उस पर काम कर सकते, व्यापार कर सकते, उस पर आपकी कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि ये जो संविधान है उसने उनके जाति धर्म को देखकर ही संविधान बनाया गया और उनके हक और हुकूक को ये संविधान देता है। लेकिन अगर आप करें तो तमाम उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगह पर, चाहे मुस्लिम औरतों ने इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किए कि आई लव मोहम्मद कहना क्या गुनाह है, तो उनको भी जेल में डाल दिया गया। लखनऊ में, दिल्ली में, उन्नाव में, अलीगढ़ में, बनारस में और तमाम जगह पर, मुंबई में, सब जगह आफत मची और लोगों ने खूब आई लव मोहम्मद किया और सबको खूब जेलों में ठूसा गया। कहीं पर 400 लोगों को, कहीं पर 300 लोगों को, कहीं पर 98 लोगों को, मतलब इस तरह से नामजद, कुछ लोगों को नामजद किया गया, कुछ लोगों को अज्ञात किया गया और उसके बाद एफआईआर हुई। उसके बाद दोस्तों जो बाइकॉट का सिलसिला चला कि अगर कोई मुस्लिम कहीं मुसलमानों नॉन मुस्लिमों की बस्ती में कोई दुकान लगा रहा है, उससे पहले आप देखिए कि लोगों के आधार और नाम देख देख कर उनको दुकान, ठेले, रेहड़ी वालों को भी मार पीट करके निकाला गया। और अगर किसी ने हाथों में तख्तियाँ उठाई कि सिर्फ हम ये मोहब्बत का इजहार करते हैं कि हम अपने नबी से प्यार करते हैं, तो ये जो बात थी वो हज़म नहीं हुई और इस तरह की एफआईआर वगैरह हुई। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर निकाले थे, उस पर झड़प हुई थी। उसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई और वहाँ के सीएम का आदेश आ गया कि देखते ही गोली मार दो। और अब जो लोग उसमें शामिल हुए थे, जिन लोगों की नामजद रिपोर्ट है, जो लोग अज्ञात थे, अब उनमें से 200 लोगों के ऊपर, जो उनका घर था उनके ऊपर बुलडोज़र चला। दोस्तों, क्या ये आपको नहीं लगता कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाया गया है और इस नैरेटिव के साथ साथ मुसलमानों को पीछे और पीछे ढकेलने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है? दोस्तों, मुसलमान भी इस देश का हिस्सा हैं, उनका अधिकार है इस देश में रहना, खाना, पहनना, काम करना, व्यापार करना, शिक्षा, सब कुछ अधिकार है। लेकिन क्या ये
ऐसी मानसिकता वाली जो सरकारें जिस जिस जगह पर हैं और मुसलमानों पे जिस तरह से FIR हो रही है आई लव मोहम्मद कहने पर, तो उसकी जांच भी होनी चाहिए और उस पर शासन को एक कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये हमारे नागरिक हैं, इतना तो सोचना चाहिए। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आई लव मोहम्मद निकाले गए, उसमें जो हैशटैग चला, आई लव मोहम्मद का हैशटैग चला, तो उसमें से मान लीजिए कि अगर 100% नॉन मुस्लिम हैं तो 20% ही मुसलमानों ने हैशटैग चलाया और 80% जो हमारे हिंदू भाई थे, अपने मुसलमान भाई और नबी से मोहब्बत करने वाले थे, उन लोगों ने मिलकर आई लव मोहम्मद हैशटैग चलाया और इसके बाद असर ये हुआ कि नंबर 1 ट्रेंड पर आई लव मोहम्मद चलने लगा। इससे सरकारें गड़बड़ा गई। दोस्तों अब इस तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए, मतलब कि एक तरफ अगर आप बात करें तो उत्तराखंड में जो हमारे GNZ हैं, जो बेरोज़गार हैं और उनके साथ जो पेपर लीक का मामला हुआ, पेपर चोरी हुए, 15-15 लाख के पेपर बेचे गए, वहाँ पर जिस तरह से जो वहाँ पर छात्र हैं उन लोगों ने धामी सरकार पर इल्ज़ाम लगाए हैं, उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। दोस्तों देश के कोने कोने में उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारियों को लेकर के जो बेरोज़गार वहाँ बैठे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई अपनी दलित प्रोटेस्ट कर रहा है, छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है, मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को दबाने के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेकर आए और ये राजनीति इतना ज़्यादा भर गई कि इनको कुर्सी बचाना और ख़तरा इतना ज़्यादा हो गया कि आप ये देखिए कि इन लोगों ने हिंदू मुसलमान की पूरी राजनीति झोंक दी है। अब 200 घरों पर बुलडोज़र चल रहा है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कानपुर में मुस्लिम पीटे जा रहे हैं, लखनऊ में महिलाओं को डिटेन किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। दिल्ली की बात कर ली जाए तो मतलब ये सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तमाम लोगों के दिमागों को डाइवर्ट करके हिंदू मुसलमान की राजनीति करने में लग गई है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से चारों तरफ, देश के चारों तरफ, चाहे असम का देख लीजिए, असम में बीजेपी के खिलाफ लाखों की संख्या में वहां का नागरिक निकल पड़ा है, रातों को लंबी लाइन लगा रहे थे, मतलब बीजेपी सरकार के खिलाफ। और उधर लेह लद्दाख में जिस तरह से सरकार के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किए और आंदोलन किए, वहां पर गाड़ियां तोड़ी और जिस तरह की उपद्रव सामने आई है वो भी आप देख लीजिए। दोस्तों इन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुसलमानों के साथ बर्बरता प्रयोग की जा रही है, क्योंकि लोगों का जो दिमाग है वो डाइवर्ट होकर के इस तरफ आ जाए और सरकार की नाकामी अच्छे से छुप जाए और उन पर पर्दा डाला जा सके। क्या कहेंगे दोस्तों इस वीडियो में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाम सेफ न्यूज को बचाने के लिए 200 रुपया देकर आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान कीजिए। अकाउंट डिटेल कुछ इस प्रकार है: बाम सेफ न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक, खाता नंबर 9350278923, IFSC कोड KKBK000183। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए भी हमें 200 रुपया भेजकर मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है 9598720920 9598720920। इसके साथ ही साथ आप QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।